आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो है तो नाकामी की, लेकिन असल में यह कहानी एक जबरदस्त जीत की है। एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हो ना, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है असफलता से, और एक बार नहीं बल्कि कई बार मिली नाकामी से, इतनी कि किसी का भी हौसला टूट जाए। और होता क्या है, जब कोई अंदर से टूट रहा हो तो बाहर से भी आवाजें आने लगती हैं। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था, भाई ये यूपीएससी तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन इन सब नाकामियों और तानों के बीच नतीजा कुछ और ही निकला। ऑल इंडिया रैंक 10। सोचिए, ये नंबर सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये एक जबरदस्त वापसी की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी है उज्जवल प्रियंक की। चलिए उनके इस मुश्किल भरे लेकिन शानदार सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक सपने से ही तो होती है। तो सवाल यह है कि उज्जवल का सपना क्या था। उज्जवल एक बहुत ही आम, एक साधारण परिवार से आते थे, लेकिन उनका सपना वो असाधारण था। वो बनना चाहते थे एक आईएएस अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिस्सा। ये वही सपना है जिसे लाखों लोग हर साल देखते हैं। लेकिन सपने देखने और उन्हें सच करने के बीच का रास्ता, हम सब जानते हैं, आसान नहीं होता। अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के सबसे कठिन दौर की। यूपीएससी की तैयारी शुरू हुई, पहला अटेम्प्ट दिया, नतीजा नाकामी। हिम्मत जुटाई, दोबारा कोशिश की, लेकिन नतीजा फिर वही रहा। लगातार 2 असफलताओं के बाद जाहिर है उनका आत्मविश्वास भी बुरी तरह डगमगाने लगा था। और पता है, यही वो पल था जहां ज्यादातर लोग शायद हिम्मत हार जाते, लेकिन उज्जवल ने उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। और यही वो फैसला था जिसने आगे की पूरी कहानी ही बदल दी। कहते हैं ना, जब पुराने तरीके काम न करें तो रणनीति बदलनी पड़ती है। उज्जवल ने भी ठीक यही किया, और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने अपनी तैयारी का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। एक नई 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला, रोजाना पूरी तरह अनुशासन के साथ पढ़ाई। दूसरा, करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ बनाना। तीसरा, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उत्तर लिखने की लगातार प्रैक्टिस करना। चौथा, मॉक टेस्ट देकर यह समझना कि गलतियां कहां हो रही हैं और फिर उन पर काम करना। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, खुद पर अटूट विश्वास बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सालों की मेहनत, रातों की जागी हुई नींदें और एक बदली हुई रणनीति, इन सब के बाद अब वो पल आने वाला था जिसका हर उम्मीदवार को बेसब्री से इंतजार रहता है। और फिर वो दिन आ ही गया, यूपीएससी 2025 के नतीजों का दिन। वो दिन जो ये फैसला करने वाला था कि उज्जवल का ये लंबा संघर्ष कामयाब हुआ या नहीं। लाखों उम्मीदवारों के धड़कनों के बीच एक रैंक स्क्रीन पर आई, 10। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उज्जवल के सालों की मेहनत, लगन और अटूट विश्वास का सीधा सीधा नतीजा था। और वो नाम था उज्जवल प्रियंक। एक ऐसा नाम जिसने ये साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान हारने से इनकार कर दे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। उज्जवल की ये कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, इसमें हम सब के लिए एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत बनाए रखते हैं। असली जीत तो गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने में है। उज्जवल की कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे एक सही फैसला और अटूट विश्वास सब कुछ बदल सकता है। अब सवाल यह है कि जब जिंदगी हमारा इम्तिहान लेगी तो हमारी कहानी का वो निर्णायक मोड़, वो टर्निंग पॉइंट क्या होगा?